गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज हम देखते हैं एक्सेल के शॉर्टकट्स। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एमएस वर्ड में जो शॉर्टकट कीज़ यूज़ होती हैं उसी तरीके से एमएस एक्सेल में हम शॉर्टकट कीज़ की हेल्प से क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए फंक्शन की F1 डिस्प्ले द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल हेल्प टास्क पेन। हेल्प टास्क पेन देखो, हेल्प मेन्यू ओपन करने के लिए F1 की का ही यूज़ हमने एमएस वर्ड में किया था हेल्प टास्क पेन के लिए, और सिमिलरली F1 का यूज़ करते हैं हम एक्सेल में। नेक्स्ट F2 एडिट एंड सिलेक्टेड सेल्स एंड पोजीशन द इंसर्शन पॉइंट एट द एंड ऑफ द सेल कंटेंट। देखो आपको पता है कि जो एक्सेल होता है, एक्सेल में इस तरीके से सेल्स बने होते हैं, ठीक है। सेल्स मीन्स जहाँ पे हमारा रो एंड कॉलम जो होता है, एक रो होता है, ये जो होती है आपकी हॉरिजॉन्टल ये रो होती हैं, और जो वर्टिकल जो होते हैं ये कॉलम्स होते हैं। तो रो एंड कॉलम जहाँ पे कट करते हैं तो वो एक सेल बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक सेल होता है। तो सेल में जो सिलेक्टेड सेल है एंड उसमें क्या करना है, अपने इंसर्शन पॉइंट एट द एंड ऑफ द सेल कंटेंट पे, सेल कंटेंट के एंड में, जैसे आपने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज यहाँ पे आपने अपना नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मनदीप लिखा है, तो उसके एंड में कर्सर आए, ठीक है, तो उसके लिए F2 प्रेस करते हैं। नेक्स्ट आता है F3 डिस्प्ले द पेस्ट नेम डायलॉग बॉक्स, ठीक है। पेस्ट नेम डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए F3 प्रेस करते हैं। F4 रिपीट द लास्ट कमांड और एक्शन इफ़ पॉसिबल। अगर जैसे रीडू होता है, रीडू यानी कि लास्ट कमांड को हमने दोबारा से परफॉर्म करना है, तो उसके लिए F4 प्रेस करते हैं। F5 डिस्प्ले द गो टू डायलॉग बॉक्स, गो टू डायलॉग बॉक्स पे जाना है। जैसे इसमें हम लेबल इंसर्ट करते हैं, तो पर्टिकुलर लेबल पे आप जाना चाहते हो तो उसके लिए F5 प्रेस करते हैं। F6 स्विचेस बिटवीन द वर्कशीट, रिबन, टास्क पेन एंड जूम कंट्रोल। अगर आप स्विच करना चाहते हैं बिटवीन, एक शीट है, वर्कशीट है, ठीक है, टास्क पेन है, रिबन है, जूम कंट्रोल लगे हुए हैं, तो उनमें आप शिफ्ट करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए F6 प्रेस करते हैं। F7 है डिस्प्ले द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स टू चेक स्पेलिंग इन एक्टिव वर्कशीट और सिलेक्टेड रेंज। आपने कोई रेंज सेलेक्ट कर रखी है या आपने कोई पूरी की पूरी वर्कशीट में आप स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं, तो F7 इज़ यूज्ड फॉर द स्पेल चेक, ठीक है। F8 टर्न एक्सटेंड मोड ऑन और ऑफ। अगर आप एक्सटेंड मोड को ऑन करना चाहते हैं या ऑफ करना चाहते हैं तो F8 प्रेस करते हैं। F9 कैलकुलेट ऑल वर्कशीट इन ऑल ओपन वर्कबुक्स। सभी की सभी वर्कबुक्स में कितनी की वर्कशीट ओपन है वो सारी कैलकुलेट करके F9 देता है। F10 क्या करता है, टर्न की टिप्स ऑन और ऑफ। की टिप्स को, जैसे कोई की है तो उस की के बारे में आप टिप्स लेना चाहते हो भी ये क्या काम करती है कैसे, तो वो जो हेल्प टिप होती है उसे टर्न ऑफ एंड ऑन करने के लिए F10 यूज़ करते हैं। F11 क्रिएट अ चार्ट ऑफ डेटा इन करंट रेंज, ठीक है। उसका चार्ट बनाना चाहते हैं तो करंट रेंज में जो डेटा है सिलेक्टेड एरिया में उसका चार्ट बनाना चाहते हैं तो F11 यूज़ करते हैं। F12 डिस्प्ले द सेव एज डायलॉग बॉक्स। सेव एज, किसी डॉक्यूमेंट को आप फिर से सेव करना चाहते हैं विद अ डिफरेंट नेम, तो आप सेव एज करना चाहते हैं तो F12 की हेल्प से आप सेव एज कर सकते हैं। फिर आता है कंट्रोल प्लस पेज अप। पेज अप बटन होता है ना कीबोर्ड पे, तो कंट्रोल के साथ पेज अप करोगे तो स्विचेस बिटवीन वर्कशीट टैब्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब जो मान लो आपकी एक वर्कबुक है, वर्कबुक में यहाँ पे नीचे आपने देखा होगा वर्कबुक 1, वर्कशीट 2, इस तरीके से वर्कशीट बनी आती है, पहली शीट, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इफ़ यू वांट टू स्विच बिटवीन द वर्कशीट्स, ठीक है, वर्कशीट टैब्स के बीच में आप मूव करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, स्विच बिटवीन वर्कशीट टैब फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये लेफ्ट टू राइट होगा और ये राइट टू लेफ्ट होगा। पेज अप करेंगे तो वो लेफ़्ट टू राइट होगा, इसमें स्विचेस बिटवीन द टैब, स्विचेस बिटवीन द टैब, वर्कशीट टैब्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस पेज अप प्रेस करेंगे, और राइट टू लेफ़्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ़्ट ब्रैकेट, ये दूसरी ब्रैकेट है, ठीक है। एक तो होती है स्क्वायर ब्रैकेट, ये सिंपल आपकी जो है ब्रैकेट है, इसे अगर प्रेस करेंगे तो अनहाइड एनी हिडन रो विद इन द सिलेक्शन। विद इन द सिलेक्शन अगर आपकी कोई भी हिडन रो है उसको अनहाइड कर देगा, उसे वो शो कर देगा, ठीक है। अगर राइट एरो प्रेस करोगे तो ये क्या करेगा, अनहाइड एनी हिडन कॉलम विद इन द सिलेक्शन। तो अगर आप कॉलम को, अगर एक कॉलम को आपने हाइड किया हुआ है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट ब्रैकेट, अगर आपने एक रो को अनहाइड करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट ब्रैकेट, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस
एंड का साइन यूज़ करेंगे, अप्लाई द आउटलाइन बॉर्डर टू सिलेक्टेड सेल। ठीक है, अप्लाई द आउटलाइन बॉर्डर टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये एंड का साइन प्रेस करेंगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अंडरलाइन रिमूव द आउटलाइन बॉर्डर। तो ये क्या करेगा, जो आपने आउटलाइन बॉर्डर दिया है उसे रिमूव करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके अगर हम अंडरलाइन प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अंडरलाइन तो ये रिमूव कर देगा आउटलाइन बॉर्डर को। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, इस तरीके से जो आपका है टिल्ड साइन अगर आप यूज़ करोगे तो इट अप्लाई एंड जनरल नंबर फॉर्मेट। ठीक है, नंबर फॉर्मेट को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टिल्ड का साइन यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इसका डॉलर का साइन यूज़ करेंगे तो अप्लाई द करेंसी फॉर्मेट विद 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेंसी का फॉर्मेट वो अप्लाई करेगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंट का साइन, अप्लाई द परसेंटेज फॉर्मेट विद नॉन डेसिमल प्लेसेस। विद नॉन डेसिमल प्लेसेस वो क्या करेगा, परसेंटेज फॉर्मेट अप्लाई करेगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के प्लस टिल्ड साइन यूज़ करोगे तो ये जनरल नंबर फॉर्मेट यूज़ करेगा। अगर उसके साथ इस तरीके से आप यूज़ करेंगे डॉलर का साइन तो वो करेंसी फॉर्मेट यूज़ करेगा। अगर आप उसके साथ अप्लाई करेंगे परसेंट का साइन तो वो आपका परसेंटेज फॉर्मेट यूज़ करेगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये कैप यूज़ करोगे अगर आप तो ये अप्लाई करेगा एक्सपोनेंशियल नंबर फॉर्मेट विद 2 डेसिमल प्लेसेस के साथ, वो आपका एक्सपोनेंट फॉर्मेट यूज़ करेगा। ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं, आपने पढ़ी होंगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश यूज़ करोगे अगर आप यूज़ करोगे तो ये डेट फॉर्मेट विद डे मंथ एंड ईयर के साथ वो डेट फॉर्मेट यूज़ करेगा। अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ एट द रेट यूज़ करेंगे तो वो टाइम फॉर्मेट विद आर मिनट एंड AM PM के साथ आर एंड मिनट्स यानी टाइम शो करेगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अगर आप एक्सप्लेनेटरी साइन यूज़ करते हैं तो अप्लाई द नंबर फॉर्मेट विद 2 डेसिमल प्लेसेस 1000 सेपरेट एंड माइनस साइन नेगेटिव फॉर द नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका यूज़ करेगा डेसिमल प्लेसेस के लिए 1000 सेपरेटेड एंड माइनस साइन फॉर द नेगेटिव नंबर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार यूज़ करेंगे, सिलेक्ट करंट रीजन अराउंड द एक्टिव सेल। एक्टिव सेल के अराउंड अगर आपने करंट रीजन को अराउंड एक्टिव सेल यूज़ करना है, सिलेक्ट करना है उसको तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार का साइन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन यूज़ करते हैं एंटर द करंट टाइम को एंटर करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यूज़ करें स्पेस सिंबल, आप ये इस तरीके से एक सिंगल कोट होता है एक डबल कोट होता है। डबल कोट यूज़ करेंगे तो कॉपी द वैल्यू फ्रॉम द सेल अबव एक्टिव सेल इनटू द सेल और फॉर्मूला बार। ये क्या करता है, कॉपी करता है वैल्यू फ्रॉम द सेल अबव द एक्टिव सेल। अगर आपने ये सेल आपकी एक्टिव सेल इसमें आपका कर्सर है उसके जस्ट ऊपर सेल में जो भी आपका टेक्स्ट है उसे वो कॉपी करता है इन द फॉर्मूला बार और या फिर एक्टिव सेल में। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2 बार प्लस प्लस तो इट कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ हम सिंगल प्लस अगर हम सिलेक्ट करते हैं डिस्प्ले द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स टू इंसर्ट ब्लैंक सेल। ठीक है, ब्लैंक सेल इन डायलॉग बॉक्स टू इंसर्ट द ब्लैंक सेल क्या करता है, वो डायलॉग बॉक्स ओपन करता है टू इंसर्ट द ब्लैंक सेल। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस माइनस प्लस के साथ बाद अगर आप कंट्रोल के बाद आप माइनस प्लस करेंगे तो वो क्या करेगा, डिलीट द डायलॉग बॉक्स टू डिलीट द सिलेक्टेड सेल। कंट्रोल के साथ अगर आप सेमीकोलन यूज़ करते हैं तो एंटर द करंट डेट एंटर करता है। कंट्रोल के साथ अगर आप ऊपर सिंगल कोट यूज़ करते हैं तो इट ऑल्टरनेट बिटवीन डिस्प्लेइंग सेल वैल्यू एंड डिस्प्लेइंग फॉर्मूला इन द वर्कशीट। क्या करता है, ऑल्टरनेट करता है बिटवीन द सेल वैल्यू और फॉर्मूला इन द वर्कशीट। कंट्रोल प्लस देखिए ये होते हैं, एक होता है ऐसे टिल्ड का और एक होता है प्रॉपर एक सिंगल कोट। तो वो फॉर्मूला क्या करता है, कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम द सेल अबव द एक्टिव सेल इनटू द सेल एंड फॉर्मूला बार। तो वो क्या करता है, इट कॉपी द फॉर्मूला, वो तो टेक्स्ट ओपन करता है। डबल जो कोट होता है वो तो एक्चुअल जो सेल वैल्यू को करता है लेकिन सिंगल कोट करता है फॉर्मूला को। डिस्प्ले फिर क्या, कंट्रोल प्लस 1 डिस्प्ले द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल प्लस 2 अप्लाई रिमूव बोल्ड फॉर्मेटिंग
ठीक है। कोई बोल्ड फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई करनी है, रिमूव करनी है, तो उसके लिए Ctrl+2। Ctrl+3 किसके लिए, इट अप्लाई और रिमूव द इटैलिक फॉर्मेटिंग। अगर आपने Ctrl+I इटैलिक किया हुआ है तो उसको रिमूव करने के लिए Ctrl+4, रिमूव अंडरलाइन के लिए, जैसे आपने देखा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो 2 उसको रिमूव करने के लिए, 3 इसको रिमूव करने के लिए और 4 इसको रिमूव करने के लिए। Ctrl+5 अप्लाई एंड रिमूव स्ट्राइक थ्रू अगर आपने दिया हुआ है, जैसे आपने कुछ लिखा है उसके ऊपर ऐसे क्रॉस स्ट्राइक थ्रू लगाया हुआ है, उसे रिमूव करने के लिए Ctrl+5। Ctrl+6 किसके लिए यूज़ करते हैं, ऑल्टरनेट बिटवीन हाइडिंग ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेइंग ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेइंग प्लेस होल्डर फॉर द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि हाइड अनहाइड करने के लिए Ctrl+6 यूज़ करते हैं हम। फिर आता है Ctrl+8। Ctrl+8 डिस्प्ले द और हाइड द आउटलाइन सिंबल। आउटलाइन सिंबल को हाइड और अनहाइड करने के लिए Ctrl+8 हाइड करने के लिए, ठीक है। और Ctrl+9 हाइड द सिलेक्टेड रो। देखो Ctrl+8 तो डिस्प्ले और हाइड यानी कि हाइड और अनहाइड करने के लिए। Ctrl+9 हाइड द सिलेक्टेड रो को, पूरी की पूरी रो को हाइड करने के लिए। Ctrl+0 हाइड द सिलेक्टेड कॉलम। कॉलम को हाइड करना है तो Ctrl+0, रो को हाइड करना है तो Ctrl+9। Ctrl+A क्या करता है, सिलेक्ट द एंटायर वर्कशीट। Ctrl+B रिमूव बोल्ड फॉर्मेटिंग, अप्लाई या रिमूव। Ctrl+B की हेल्प से हम बोल्ड भी कर सकते हैं, उसको अनबोल्ड भी कर सकते हैं। Ctrl+C आपको पता ही है, कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट। Ctrl+D uses fill down commands to copy the content and format the topmost cell of the selected range into the cell below। ये क्या करता है, यूजेस द फिल डाउन कमांड, यानी कि किसी को सिलेक्ट करके उसे फिल डाउन यानी कि नीचे वाले सेल में हमने कॉपी करना है। कॉपी द कंटेंट एंड फॉर्मेट ऑफ द टॉप मोस्ट सेल। टॉप मोस्ट सेल को कोई भी अपने कंटेंट या फॉर्मेट अप्लाई किया उसे कॉपी करके सिलेक्टेड रेंज में हमने सेल्स बिलो उसके जो हैं उसमें सिलेक्टेड रेंज में अप्लाई करना है तो Ctrl+D। Ctrl+F किसके लिए, डिस्प्ले फाइंड एंड रिप्लेस विंडो के लिए। Ctrl+G डिस्प्ले द गो टू डायलॉग बॉक्स। गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम Ctrl+G यूज़ करते हैं। Fi ऑल्सो डिस्प्ले द डायलॉग बॉक्स। Ctrl+H डिस्प्ले द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद द रिप्लेस टैब सिलेक्टेड, ठीक है। Ctrl+H भी इसके लिए यूज़ किया जाता है। Ctrl+I आपको पता ही है, इटैलिक फॉर्मेट के लिए यूज़ करते हैं हम। Ctrl+B बोल्ड के लिए। Ctrl+C कॉपी के लिए। Ctrl+I इटैलिक के लिए। Ctrl+ बोल्ड, इटैलिक एंड यू अंडरलाइन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है Ctrl+K। Ctrl+ आपने देखा ही था, हाइपर लिंक इंसर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, Ctrl+K का यूज़ कर सकते हैं। Ctrl+N क्रिएट न्यू ब्लैंक वर्कबुक के लिए हम Ctrl+N का यूज़ करते हैं। Ctrl+O किसके लिए यूज़ करते हैं, इट डिस्प्ले द ओपन डायलॉग बॉक्स टू ओपन और फाइंड अ फाइल। ओपन और फाइंड अ फाइल Ctrl+O यानी ओपन, जो हमारे पास मल्टीपल जैसे डॉक्यूमेंट है, फाइल वो ओपन होके आ जाएगी, उसमें से हम पर्टिकुलर कोई भी सिलेक्ट करके फाइल उसे ओपन कर सकते हैं। Ctrl+P डिस्प्ले द प्रिंट डायलॉग बॉक्स। प्रिंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए Ctrl+P का यूज़ करते हैं। फिर आता है Ctrl+R। It uses the fill right command to copy the contents and format of the leftmost cell of a selected range into the cell to the right। अगर आप लेफ्ट मोस्ट सेल का राइट साइड में सिलेक्टेड एरिया में फिल करना चाहते हैं उसके लिए Ctrl+R, यानी कि जैसे इस सेल से सिलेक्ट करके आप राइट साइड में जितनी सेल हैं उसमें कॉपी करना चाहते हैं तो Ctrl+R यूज़ करेंगे। Ctrl+S यूज़ करते हैं, सेव द एक्टिव फाइल विद द करंट फाइल नेम, लोकेशन एंड फाइल फॉर्मेट। अगर आप सेव करना चाहते हैं एक्टिव फाइल विद इट्स करंट फाइल नेम के साथ, उसी लोकेशन के साथ, तो फाइल नेम फॉर्मेट के साथ, तो Ctrl+S सेव के लिए यूज़ होता है। Ctrl+T डिस्प्ले द करंट टेबल डायलॉग बॉक्स। करंट टेबल डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए Ctrl+T यूज़ करते हैं। Ctrl+U आपको पता ही है, रिमूव द अंडरलाइन या अप्लाई द अंडरलाइन। Ctrl+U अंडरलाइन फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं, उसे रिमूव करना चाहते हैं तो Ctrl+U यूज़ करते हैं। ऑलरेडी अप्लाइड है तो रिमूव हो जाएगा, नहीं है ऑलरेडी तो वो सिलेक्टेड पे अप्लाई हो जाएगा। Ctrl+Shift+U स्विचेस बिटवीन एक्सपेंडिंग एंड कोलैप्सिंग ऑफ द फॉर्मूला बार।
फॉर्मूला बार को आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, कोलैप्स करना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस वी आपको पता ही है, इंसर्ट एंड कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड एट द इंसर्शन पॉइंट एंड रिप्लेस एनी सिलेक्शन। कंट्रोल प्लस वी यानी पेस्ट करते हैं हम, जो भी आप कंट्रोल प्लस सी से या कट से, कंट्रोल प्लस एक्स से आप सिलेक्ट करते हैं, वो कहाँ जाके सेव होता है, क्लिपबोर्ड में, जब तक हम उसको कहीं पे पेस्ट नहीं कर देते। तो उस क्लिपबोर्ड से उस पर्टिकुलर जो आपका कंटेंट है उससे पेस्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस वी यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोजेज द सिलेक्टेड वर्कबुक विंडो, जो आपकी सिलेक्टेड वर्कबुक विंडो है उसको आप क्लोज करना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स किसके लिए यूज़ करते हैं, कट के लिए, कट कॉपी पेस्ट होता है जैसे, तो उसके लिए कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई रिपीट द लास्ट कमांड और एक्शन इफ़ पॉसिबल, जो आपने रीडू करना चाहते हैं, रीडू यानी कि जो आपने भी अभी किया उसे आप दोबारा से परफॉर्म करना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस जेड आपका होता है अनडू, यानी आपने कुछ गलती से परफॉर्म कर दिया, आप उसे रिमूव करना चाहते हैं, तो यूजेस द अनडू कमांड टू रिवर्स द लास्ट कमांड और डिलीट द लास्ट एंट्री दैट यू टाइप्ड, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस जेड यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस F3 ओपन द एक्सेल नेम मैनेजर, एक्सेल नेम मैनेजर को ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस F3 यूज़ करते हैं। F6 स्विचेस बिटवीन द वर्कबुक एंड विंडो, ठीक है। कंट्रोल प्लस F9 मिनिमाइज द करंट विंडो, जैसे यहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज का बटन होता है, तो अगर आप मिनिमाइज करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस F9 से मिनिमाइज होता है, मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस F10 से वो मैक्सिमाइज होता है, ठीक है। तो दीज ऑल आर द शॉर्टकट कमांड जो मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं एक्सेल में। तो एक्सेल में इन शॉर्टकट कमांड्स का यूज़ करके आप डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप सो आपको एक्सेल में शॉर्टकट कमांड जो यूज़ होती हैं वो अच्छे से समझ आ गई होंगी।